दिल्ली एमसीडी में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनना तय है। अगर आंकड़ों की बात करें तो एमसीडी में आम आदमी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में भी कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें हैं। आज स्वयं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने नवनिर्वाचित पार्षदों से बातचीत की और ये कहा कि अगर कोई आपको खरीदने की कोशिश करे, कोई आपको प्रलोभन दे, तो आप उसको एक्सपोज कीजिएगा। क्या वाकई दिल्ली के जो निगम की सरकार बनेगी उसमें ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि जब आम आदमी पार्टी के पास बम्पर सीटें हैं तो फिर आप नेताओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों हैं? इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दिल्ली नगर निगम की वर्क्स कमेटी के पूर्व चेयरमैन जगदीश मंगवी जी हैं। जानेंगे इनसे नंबर और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के साथ आने वाले समय में क्या कुछ चुनौतियाँ होंगी। जगदीश जी, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। देखिए क्या है कि वैसे तो जनता ने जो है क्लियर मैंडेट दिया है कि आम आदमी पार्टी की 134 पार्षद आए हैं, तो जाहिर तौर पर सरकार बनाने कह लो आप या महापौर और बाकी सब पदाधिकारी बनाने का राइट उनके पास है। लेकिन चूँकि चुनाव के बाद कुछ एक दो भाजपा के छुटभैये नेताओं ने अननेसेसरी ये सोशल मीडिया में क्रिएट कर दिया कि जीते भले कोई मेयर हमारा ही बनेगा, तो उससे ये कहीं ना कहीं, क्योंकि राज्यों के चुनाव में ये अक्सर होता रहा है कि विधानसभाओं में दल बदल हो जाता है, लोग टूट जाते हैं, तो उससे एक ये सनसनी हो गई कि दिल्ली में भी इसी प्रकार का हो सकता है। और वैसे भी दिल्ली नगर निगम में क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं है, तो जाहिर है कि ये कहीं ना कहीं एक मन में डर या मन में वहम बैठ जाता है। हालांकि ये भी ठीक है कि जहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ लागू था वहाँ भी टूट हुई है, वहाँ भी विधायक टूट के चले जाते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ का तोड़ ढूंढ लेते हैं। तो जिनको अगर फ्लोर क्रॉस करना है या जिनको जनता को धोखा देना है, तो मैं समझता हूँ उनके लिए तो कोई रास्ता निकल ही आता है। अभी आप देखिए, कल 2 पार्षद दोपहर में कांग्रेस पार्टी के आम आदमी पार्टी में चले गए। शाम को वहाँ की जो स्थानीय जनता है उन्होंने उनके घरों पे हल्ला मचाया, उन पर दबाव ऐसा बनाया कि देर रात उनको वापस अपनी पार्टी में जाना पड़ा, जिसके घर वापसी करनी पड़ी जिस पर वो जीते थे। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा मैसेज है कि जनता ने जिसको वोट दिया है, जिस दल के चुनाव चिन्ह पे दिया है, उस दल के साथ 5 साल अपनी निष्ठा निभानी चाहिए। जगदीश जी, आप पुराने नेता रहे हैं एमसीडी के, काफ़ी समझ है आपकी प्रत्येक मुद्दे पर। होता क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ और व्हीप, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है? दिल्ली के लोगों को अगर आसान शब्दों में समझाना चाहें तो कैसे समझाएंगे? देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ जो अभी विधानसभा और लोकसभा में लागू है, उसमें यह है कि जब तक 2/3 विधायक ना हो या 2/3 सांसद ना हो, तो आप अलग दल या अलग रचना नहीं कर सकते या पार्टी को फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन नगर निगम में चूँकि एंटी डिफेक्शन लॉ निगम और पंचायतों में नहीं होता, पहले अक्सर ज़्यादातर देश भर में निगम पंचायतों में तो चुनाव चिन्ह भी नहीं होते। दिल्ली में हालांकि चुनाव चिन्ह से चुनाव हुए हैं, लेकिन इसलिए वहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता कि चूँकि चुनाव चिन्ह होते नहीं है, लोग स्वतंत्र रूप से जीतते हैं, बाद में वो मेयर या पंचायत का प्रमुख या जो भी पद हो वो चुन लिए जाते हैं, मिलके हाउस चुनता है। यहाँ भी हाउस चुनता है, मेयर को दल के आधार पर नहीं चुनता। लेकिन क्या है कि एक राजनीतिक व्यवस्था क्या होता है कि हर दल अपना एक एक उम्मीदवार उतारता है और उसके वोट देने के लिए व्हिप जारी कर देता है। तो एक ये परंपरागत व्यवस्था है बस। बाकी पार्षद चाहें तो अपने बीच से, नियम यही है कि पार्षद अपने बीच से किसी एक को महापौर चुनेंगे। मतलब अगर किसी अलग को भी चुन लेंगे तो कोई बहुत बड़ी उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती? नहीं, उस पर कार्रवाई उसकी सदस्यता पर तो नहीं हो सकती, लेकिन जो दल से वो चुन के आया है वो दल उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। उसका वोट वैलिड रहेगा मतलब? हाँ, उसका वोट भी वैलिड रहेगा, उसकी सदस्यता भी 5 साल तक रहेगी। तो शायद इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के मन में कुछ डाउट्स भी हैं। जगदीश जी, 5 बड़ी चुनौती आपको क्या लगती है जो इस सरकार के सामने रहने वाली है? क्योंकि आप काम कर चुके हैं निगम में, निगम की मजबूरियां और जो उसकी चुनौतियां वो भी समझते हैं। आपको क्या लगता है, कूड़े के पहाड़ से सियासत शुरू हुई थी, कर्मचारियों को पक्का करना, दिल्ली की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना, क्या वाकई आपकी राह इतनी आसान है? देखिए, जो सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं, चुनौतियाँ 2 प्रकार की हैं। एक प्रकार की तो ये है कि जो नगर निगम की इमेज है, बैड इमेज जिसको कहते हैं, जो एक माहौल बन गया कि नगर निगम मतलब भ्रष्टाचार, तो ये इमेज को सुधारने की जिम्मेदारी सबसे पहली चुनौती है। दूसरी बात ये है कि मेरा अपने नज़रिए से ये मानना है कि जो निगम कर्मी काम कर रहे हैं, अपना टाइम से सेवा देते हैं निगम को,
तो उनको जो वेतन है वो नियमित मिलना चाहिए। अभी क्या है कि 5-5, 6-6 महीने का वेतन उनका पेंडिंग है। और दूसरा उससे भी ज़्यादा तकलीफ देह स्थिति ये है कि जो रिटायर हो गए हैं उनकी पेंशन ही नहीं, उनके जो जीपीएफ और प्रोविडेंट फंड जो उन्होंने अपने इमरजेंसी काल के लिए, बेटी की शादी के लिए कोई रखता है, कोई रिटायरमेंट के बाद मकान लेना होता है, अब न तो आप पेंशन दे पा रहे हो, ना उनके जीपीएफ और उनके जो बचत है वो जमा दे पा रहे हो। तो मैं समझता हूँ उनको देना या उनको नियमित करना, रेगुलर उनको पेंशन मिलते रहे, क्योंकि हर आदमी रिटायरमेंट के बाद कोई करोड़पति नहीं होता, हैंड टू माउथ भी लोग होते हैं। तो वो सबसे प्राथमिकता के आधार पर दिल्ली की आप पार्टी को लेना चाहिए। तीसरा है, दिल्ली में जो बात कही गई कि हम संविदा पे जो कर्मचारी हैं उनको पक्का करेंगे, उसमें मैं समझता हूँ कि अतिशयोक्ति की बात कही है, क्योंकि अगर वो कर सकते तो दिल्ली सरकार में अभी गेस्ट टीचर हैं, गेस्ट टीचर कोई पक्का कर देते, लेकिन वो कर इसलिए नहीं सकते कि सर्विसेज जो है वो सेंटर के पास है। और इसी प्रकार 18,000 एम्प्लॉयज़ जो एमसीडी के हैं, अगर आप उनको पक्का करने आओगे तो उसमें 2 बाधाएं हैं। एक बाधा तो ये है कि सर्विसेज सेंटर के पास है, दूसरी उस बाधा ये है कि आप जो नियमित हैं, जो पक्के हैं, उनको तो सैलरी दे नहीं पा रहे। अब जो अभी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं 18,000 सैलरी ले रहे हैं, पक्का करते ही उनको 60,000 65,000 सैलरी देनी पड़ेगी, तो 900 करोड़ का अतिरिक्त वजन हो जाएगा। वो उसका प्रबंधन कैसे करेंगे? लेकिन इस आम आदमी पार्टी शुरू से पूरी कैंपेन में कहती रही है कि जो पैसे आने चाहिए थे ईमानदारी से निगम के खाते में, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, अधिकारी भ्रष्ट थे, कमाई डायरेक्ट आ नहीं पाई, जो एडवर्टाइजमेंट से पैसे आने थे, जो पार्किंग से पैसे आने थे, वहाँ पर एक माफिया काम करता था। क्या उसका पैसा जब सुचारू रूप से एमसीडी के अकाउंट में आएगा उसका फ़ायदा मिलेगा फिर? नहीं, ये उनका परसेप्शन है। मैं ये मानता हूँ कि अब जो उनके पास आया है तो अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो कथित पैसा आना चाहिए था और जो नहीं आ पा रहा, एडवर्टाइजमेंट हो या पार्किंग हो या जो उनका जो भी माफिया के माध्यम से वो सोचते हैं कि ड्रेन आउट हो रहा है, उसको ज़्यादा लाना और एमसीडी का राजस्व बढ़ाना ज़रूरी भी है, ये भी निश्चित है। ये अब उनकी जिम्मेदारी है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो उन्होंने आरोप दूसरा लगाया, एक तो कूड़े के पहाड़ के नाकामी लगाया और दूसरा लेंटर माफिया की बात उन्होंने उठाई। लेंटर माफिया है, मैं ये मानता हूँ कि जो भी मकान बनता है वहाँ कॉरपोरेशन और पुलिस पैसे उगाती है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के आने के बाद लोग जो मकान बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? अभी तो ये है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन मकान भी बन रहे हैं नियम अनुसार। बिल्डिंग बायलॉज जो है डीडीए और सेंट्रल अर्बन मिनिस्ट्री के पास है। तो आम आदमी पार्टी उन मकानों को जो अनधिकृत कॉलोनी में बन रहे हैं, जो गांव में बन रहे हैं, उनको बनवा नहीं सकती, क्योंकि नक्शा पास होता नहीं है। अगर उनको बनवा नहीं सकती, बिल्डिंग बायलॉज लागू कर नहीं सकती, तो या तो मकान नहीं बनेंगे या बनेंगे तो टूटेंगे। मैं अगर लेंटर रोक भी भ्रष्टाचार कामयाब रहेगा, कायम रहेगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा भ्रष्टाचार कहेंगे, मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार पर वो अंकुश लगा लेंगे। मैं आदर्श स्थिति मान रहा हूँ कि उनकी नीयत भी ठीक होगी, वो लेंटर से पैसा भी नहीं लेने देंगे, पर उससे एमसीडी का राजस्व कैसे बढ़ जाएगा? क्योंकि एमसीडी को लेंटर का पैसा जो इनको दे रहे हैं वो एमसीडी को इलीगल के काम में देंगे, ऐसा तो है नहीं। तो स्थिति इतनी आसान नहीं है, स्थिति जटिल है, आर्थिक दबाव भी है, कई मामलों में सेंटर का भी है। अब जैसे कूड़े के पहाड़ की बात करते हैं, कूड़े के पहाड़ में 3 कूड़े के पहाड़ पर अगर रेगुलर 10,000 मीट्रिक टन कूड़ा डिकम्पोज होगा मशीनों से और 9,000 रोज़ डलता रहेगा, तो इससे जल्दी उन कूड़े के पहाड़ों को ख़त्म होने की संभावना नहीं है। उसका रास्ता तो यही है जो 2014 में हाई कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट ने 7 जगह आइडेंटिफाई की थी जहाँ कूड़ा डले और यहाँ आना बंद हो। जब एक बार यहाँ आना बंद होगा तब जाके ये संभव है कि इसको आप ख़त्म कर सकोगे, वैसे तो ख़त्म आप अगले 5 साल भी नहीं कर सकोगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। ये थे दिल्ली नगर निगम की पूर्व वर्क्स कमेटी के चेयरमैन जगदीश मंगवी जी। साफ तौर पर कह रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है और जो सरकार ने 10 बड़ी गारंटियां ली हैं उस पर सरकार काम भी करेगी, लेकिन इसके साथ साथ आप सरकार पर अपने वायदों को और जो उनके चुनावी मैनिफेस्टो में जो बातें थी उनको पूरा करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज भी है। देखना यही होगा आने वाले समय में दिल्ली में जो मेयर बनता है वो किस तरह से अपने 100 दिन के काम गिनाता है, उनकी प्राथमिकताओं के तौर पर क्या वाकई कूड़े के पहाड़ को कम करना भी रहेगा। अपने सहयोगी अनिल के साथ मुकेश गुप्ता, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।